पवे उद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरा भेते हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाभे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगत ईश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव पुराण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपान। हम सब का यह परम सौभाग्य कि शिव कथा मंदाग्नि में अवगाहन करने का, स्नान करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर चरित्र हम सब महादेव के विविध अवतार चरित्र लीला पर बने हुए हैं। और पूर्व में हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार व्यास जी ने पांडवों को शिव पूजन का उपदेश दिया और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन तपस्या करने के लिए निर्जन वन पर पहुंच गए। अब इधर अर्जुन के जाने के बाद जो चारों भाई हैं, द्रौपदी हैं, ये सब बड़े दुखी हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी वन में है और वन में बड़ा कष्ट सहते हुए, और फिर जो सबके प्रिय अर्जुन हैं वे भी बड़ी तपस्या करने के लिए दूर हो गए। अब अर्जुन के जाने के बाद दुखी पांडवों पर कृपा करके एक बार व्यास जी उनके पास पधारे महाराज। और व्यास जी आए तो पांडवों ने उनका पूजन किया। सज्जनों, पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना किया कि हे व्यास जी, कुछ दिन आप ठहर जाइए, हम बड़े दुखी हैं, हमारे मन का दुख दूर कीजिए, आपके रहने से हमको अच्छा लगता है। तो व्यास जी उनकी प्रसन्नता के लिए रुक गए और उनको उपदेश करते रहे, सुंदर तरह तरह की कथाओं को सुनाते रहे। एक दिन क्या हुआ कि महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा व्यास जी से कि हे महाराज, ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्तस्य कश्चन वयमेव परम दुःखं प्राप्ताय नैव कश्चन। बोले कि हे प्रभु, क्या इस प्रकार का जो हमको दुख मिल रहा है, भगवान ने इतना दुख हमारे ही जीवन में डाला है कि हमारे जैसे दुख और किसी को कभी मिला है?
क्योंकि हम सब बड़े दुखी हैं। बताइए, दर बदर वन पर भ्रमण कर रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है। व्यास जी कहने लगे कि नहीं युधिष्ठिर, ऐसी बात नहीं है कि आपके जीवन में ही बड़ा दुख है। अरे, औरों ने तो हमसे कठिन दुख प्राप्त किए हैं। बोले पूर्व समय में निषद देश के राजा नल हुए। नल तो आपसे अधिक दुख उन्होंने अपने जीवन में पाया महाराज। और तो और कहने लगे कि जो राजा हरिश्चंद्र थे, जो बड़े सत्यवादी थे, बोले उनके जीवन में भी बड़ा दुख वाला समय उपस्थित हुआ, बड़ी विकट परिस्थिति आई महाराज। और बोले दुखम तथैव विज्ञेयम रामस्याप्यथ पांडवा यश्रुत्वा श्री नराणाम चा भवे नमोहो महत्तरा। हे पांडवों, वैसा ही दुख राजा रामचंद्र का भी जानना चाहिए। उनके जीवन में भी कितना दुख आया। क्यों? क्योंकि बोले कि उनको वनवास हुआ 14 वर्ष के लिए। तो बोले कि उनके दुख का वर्णन करने वाले और सुनने वाले के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बताइए फिर रामचंद्र जी के जीवन में कितना कष्ट रहा होगा, जिसे आज भी सुन करके स्त्री पुरुष को कष्ट होता है महाराज। तो कहने लगे कि यह संसार तो दुखों से भरा हुआ है। और उपदेश देने लगे कि एनेदं चाधृतं तेना व्याप्तमेवं न संशयः प्रथमं मातृगर्भे वै जन्म दुःखस्य कारणम। व्यास जी ने कहा कि हे पांडवों, जिसने भी इस पृथ्वी लोक में शरीर धारण किया है वह दुखों से व्याप्त हुआ है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बोले सर्वप्रथम गर्भ में आया तभी कष्ट उसको प्रारंभ हो गया। बोले माता के गर्भ में जन्म लेना ही दुख का कारण है। और उसके बाद जन्म हो भी गया तो कुमार अवस्था में कौमारेपि महादुखम बाल लीलानुसारियत ततोपि यौवने कामान भुंजानो दुख रूपिण। बोले जब वह कुमार अवस्था में कुछ बालक हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो कुमार अवस्था के बहुत सारे उसको दुख मिलते हैं महाराज। इसके बाद युवा अवस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है। और इस प्रकार बोले गतागतैर्दिनानाम ही कार्यभारैरनैकशः आयुश्च क्षीयते नित्यम ना जानाति तत् पुनः। इसके बाद मनुष्य युवा अवस्था में दुख रूपी कामनाओं का भोग करता है, अनेक प्रकार के कार्यभारों में, अनेक प्रकार के कार्यों में, दिनों दिन के आगमन में, गमनागमन में, गमन आगमन, यानी एक दिन और गया, एक दिन और गया। बोले इससे सारी आयु भी नष्ट हो जाती है और मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं रहता महाराज। ना जानाति तत्पुनः अन्ते चामरणं चैव महादुःख मता परम नाना नरक पीड़ाश्च भुंजन्ते ज्ञानिनैः। कहने लगे कि अंत समय में जब पुरुष की जीव की मृत्यु होती है तो उस समय तो बोलते हैं वो बड़ा कष्ट होता है महाराज। इससे अधिक कष्ट उसको होता है, जनमत मरण दुसह दुख होई। तो बोले इसके बाद अज्ञानी मनुष्य अनेक प्रकार के नरकों में जा करके पीड़ा को, कष्ट को प्राप्त करते हैं। अतः यह सब मिथ्या है, तुम सत्य का आचरण करो, शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के साथ चारों भैयाओं को उपदेश कर रहे हैं, पांडवों को, और उनको प्रसन्न कर रहे हैं। और इधर जो अर्जुन थे महाराज, ये भगवान शिव के हेतु तपस्या करने के लिए मार्ग के अनेक कष्टों को सहते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। और व्यास जी ने जैसा विधान बतलाया था तपस्या करने का, अर्जुन उसके अनुसार ही अपने वेश आदि बना करके और भगवान शिव का पार्थिव निर्माण करके शिव जी का आराधन करने लग गए। उनकी उपासना से इतना तेज प्रखर हो गया उनका
जिसे देख करके जीवों को भय होने लगा। महाराज तेज से सब जलने लग गए। सब पूछने लगे कि यह कैसा तेज है, कब शांत होगा। यह कहने के लिए लोग इंद्र के पास गए। महाराज यह बड़ा भयंकर तेज हमको जला रहा है, कुछ करिए। तो इंद्र के पास जब गए और अर्जुन के कठिन तप का वृत्तांत कहा, तब जो सचीपति, सची यानी इंद्र की पत्नी, तो इंद्रपति वो हुए सची के, तो इसीलिए सचीपति कहा गया। ये इंद्र का ही नाम है। तो जो इंद्र थे वृद्ध ब्राह्मण का ब्रह्मचारी का वेश बना करके अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए चले। महाराज उन्हें अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा, किस समय आप कहाँ से आ रहे हैं महाराज। ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि अर्जुन से कि तुम इतनी छोटी अवस्था में तप कर रहे हो, यह तुम्हारा तप मुक्ति के लिए है या जय के लिए है। तब अर्जुन अपना मंतव्य कहा। यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि अरे, यह तप क्षत्रिय धर्म से युक्त संगत नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्ति दाता है और इंद्र मोक्ष का नहीं, सुख का दाता है। क्योंकि मैं जो है सुख प्रदान करता हूँ, स्वर्ग आदि में मैं गति प्रदान करता हूँ, लेकिन मोक्ष देने वाले तो कोई और ही है महाराज। मोक्ष तो कौन दे सकता है? परमपिता परमात्मा दे सकते हैं। बोले तुमको यह तप करना नहीं चाहिए। यह सुनकर के अर्जुन ने क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं महाराज, क्योंकि मैं तो व्यास जी के वचनों को सत्य मान करके ही यह तपस्या कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी जी, आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, मेरे तपस्या में मुझे बाधा मत बनिए, मुझे में बाधा उत्पन्न मत करिए। इस प्रकार ब्रह्मचारी इंद्र ने जब अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखलाया है, अर्जुन प्रसन्न हो गए। अर्जुन उनको प्रणाम किए, अर्जुन से वर मांगने को कहा है इंद्र ने। तो अर्जुन ने यही कहा कि महाराज शत्रुओं से मुझे विजय चाहिए। तब उस समय बोले कि हे तात, दुर्योधन आदि तुम्हारे शत्रु बड़े बलवान हैं, और द्रोण, भीष्म, कर्ण, ये सब निश्चय ही युद्ध में अजेय है, इनको जीता नहीं जा सकता जल्दी। और अश्वत्थामा, बोले अश्वत्थामा तो साक्षात शिव का अंश है। अश्वत्थामा द्रोण पुत्रो रौद्रांशो दुर्जयोतिषः सा मया साध्या भवेयुस्थो सर्वथा स्वहितम शृणु। बोले साक्षात रुद्र के अंश से जो उत्पन्न हुए अश्वत्थामा, वह तो महाराज अजय है, और सभी भीष्म द्रोण आदि मुझसे भी असाध्य हैं। यह इंद्र कह रहे हैं कि ये तो मुझसे भी बड़े योद्धा है। तो मेरे बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। तुम अगर इनसे सबसे जीतना चाहते हो ना, तो सर्वशक्तिमान सदाशिव का तुमको तपस्या करना चाहिए। अगर वह प्रसन्न हो गए तो तुमको निश्चित ही अचल सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कह करके अर्जुन इंद्र की ओ ऐसा कह करके इंद्र अर्जुन की रक्षार्थ वहां पर कई सैनिक नियुक्त कर दिए, और उसके बाद शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए वहां से इंद्र चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहीं पर महाराज जैसा बतलाया गया था उसी विधान से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या प्रारंभ कर दिया। महाराज तपस्या करने लग गए, और तपस्या से इसके बाद कहते हैं कैसी तपस्या किया। बोले कि शिवार्चन, भगवान शिव का अर्चन निरंतर करते रहते थे। एक पांव से तलवे से पृथ्वी पर मुई के समान खड़े होकर के अर्जुन तपस्या करते थे। सूर्य की तरफ निहारते हुए, दृष्टि करते हुए, देखते हुए तपस्या करते थे। और अवाध गति से महाराज जब पंचाक्षर मंत्र का जब उन्होंने प्रारंभ किया, तो अर्जुन के तप से इतना चारों तरफ प्रकाश फैल गया कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय दुर्योधन का एक भेजा हुआ मूक नाम का दूत, वह शंकर का वेश मतलब शिव का वेश धारण करके आया। अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ, अनेक प्रकार का शब्द करता हुआ बड़े वेग से आया है। अर्जुन ने विचार किया कि यह क्रूर कर्म करने वाला कौन है, क्योंकि वृक्षों को तोड़ने वाला देवता नहीं हो सकता।
कहीं यह दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं है? क्यों? क्योंकि कहने लगे कि यह देवताओं का कार्य नहीं है महाराज। देवता तो साधारण होते हैं, सब होते हैं। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया? अपना पराक्रम दिखाया है और उसका वध किया है। इसके बाद हम सब उस कथा को आगे श्रवण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी शिव जी की भी बड़ी सुंदर लीला है। शिव जी भी किरात रूप में आते हैं और दोनों में फिर स्वामी को पहचान ना करके अर्जुन युद्ध भी करते हैं, लेकिन भगवान शिव उसको भी अपनी पूजा समझते हैं और प्रसन्न होते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए आप लोग बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक हमारे डॉक्टर साहब सुनाएंगे, फिर स्वामी गोपिकानंद जी हैं, फिर नंद जी हैं, पावनी जी हैं, गगन जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। सज्जनानां शुभायोऽयं प्राणान्ते अपि शोभने धर्म त्यजन्ति नैवात्रे सत्यं सफल भाजकम् ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्तश्च कश्चन वयमेव परम दुःखं प्राप्ता वै न कश्चन दुःखं तथैव विज्ञेयं रामस्यापि यथा पाण्डवे यच्छ्रुत्वा स्त्रीनराणां च भवेन्नमो तरा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। स्वामी राधे राधे गुरु जी, हम सुनाए। सुना। राधे राधे जी। अश्वत्थामेति विख्यात सपभूषितो मुने प्रवीर कंज पत्राक्ष शत्रुपक्ष शयंकर शिवावतारो अश्वत्थामा महाबल पराक्रम त्रैलोक्य सुखदोद्यापि वर्तते जाह्नवी तटे सुजनानां स्वभावोऽयं प्राणान्तेऽपि सुशोभनः धर्म त्यजन्ति नैवात्र सत्यं सफलभाजनम् ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्तश्च कञ्चन वयमेव परं दुःखं वैनैव कश्चन। राधे राधे आचार्य। पावनी सुना। राधे राधे गुरु जी, हम सुना दे। हाँ। बृहस्पतिर्महाबुद्धि देवर्षिरंकृतो मुने भरद्वाजसमुत्पन्नो द्रोणो यो निज आत्मवान् अश्वत्थामेति विख्याता सबहुचितो मुने प्रवीर कंज पत्राक्ष शत्रुपक्ष भयंकरा शिवावतारो अश्वत्थामा महाबल पराक्रमः त्रैलोक्यो सुखदोद्यापि वर्तते जाह्नवी तटे सुजनानां स्वभावोऽयं प्राणान्तेऽपि सुशोभना धर्मं त्यजन्ति नैवात्र सत्यं सफल भाजनम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइएगा। अजरश्चामरश्च त्वं सर्वदा दुःखवर्जिते सर्वपूज्यो निर्विकारी भक्तानां प्रभरो भवे बृहस्पते महार्बुद्धिर्देवर्षिरंशतो मुने भरद्वाजमुत्पन्नो द्रोणो यो निज आत्मवान् अश्वत्थामेति विख्याते सभूषितो मुने प्रवीर कंज पत्राक्षे शत्रुपक्ष शंकरे शिवावतार अश्वत्थामा महाबल पराक्रमे त्रिलोकी सुखध्यापी वर्तते जाह्नवी तटे सुजानाना सभ्यहम प्राणते भी सुशोभने धर्म जनित नेवात्र सत्यं सफल भाजनम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है नंद जी आप सुनाइए। गुरु जी हम सुना रहे हैं। श्रीवतारा अवस महाबल पराक्रम त्रैलोक्य सुखदो धापि वर्तते जाह्नवी तटे सुजनानां स्वभावोऽयं प्राणान्तेऽपि सुशोभना धर्मं त्यजन्ति नैवात्र सत्यं सफलभाजनम् ईदृशं चैव दुःखं च
पुरा प्राप्ताश्च कश्चन ववेव परम दुःखम प्राप्ता वै नैव कश्चन दुःखम तथैव रामश्चापि यत् पांडवा यत् श्रुत्वा स्त्री नराणां च भवेन माहोत्तमत्तरा। चलिए बहुत सुंदर। आज वक्तव्य कौन करना चाहते हैं?